हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे खान स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का, जो कि आपका होने वाला है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जो है जनन किस प्रकार करते हैं। और ये इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं। तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लोग, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उससे कौन कौन से मोड्स होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से रिप्रोडक्शन होगा तो उस रिप्रोडक्शन को आप बोल देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका लीजिए मेल ह्यूमन मेल्स में जो गैमेट आपका होता है वो आपका होता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और फीमेल के आपके गैमेट्स क्या होते हैं ओवा यानी कि एग सेल। ठीक है, तो यानी कि जब वो दोनों के दोनों आपके जर्म सेल्स या फिर गैमेट्स आप बोल दीजिए वो मिल जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि प्लांट्स में किस प्रकार से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखते हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, कि जो प्लांट में जो भी होता है फ्लावर, आपका फ्लावर ही आपका वो पार्ट होता है जो कि आपका रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स। ठीक है, एक आम फूल के, एक फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, पहला आपका दिया हुआ ये सेपल, दूसरा आपका ये है पेटल, तीसरा आपका स्टामिन और ये पिस्टल। ठीक है, और इस स्टामिन पिस्टल में से आपका जो स्टामिन होता है ये आपका होता है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और आपका पिस्टल जो होता है आपका फीमेल पार्ट होता है। ठीक है ना, फ्लावर का। ठीक है, प्लांट के अंदर। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आपके दिए हुए हैं कि आपके फ्लावर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली आपके फ्लावर्स 2 टाइप्स के होते हैं। या तो आपका फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होगा, या फिर आपका होगा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कि होते क्या हैं। कि अगर आपका कोई फ्लावर जिसमें क्या है मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके प्रेजेंट हैं तो वह आपका क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या आपका कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही फ्लावर है आपका, एक ही फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी, यानी कि आपका स्टामिन भी है पिस्टल भी है, तो आपका वो फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसके आपको एग्जांपल दिए हुए हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि आपका ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ या तो मेल वाला पार्ट हो या फिर फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी कि आपका या तो स्टामिन होना चाहिए या फिर आपका पिस्टल होना चाहिए फ्लावर के अंदर, यानी ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है तो आपका वो फ्लावर क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल आपका फ्लावर वो कहलाएगा। ठीक है, और उसका एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल्स भी हो गए बाइसेक्सुअल के भी और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं। आगे आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा ये पिस्टल वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था कि आपका पिस्टल होता है वो आपका फीमेल पार्ट होता है आपका फ्लावर का, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टामिन, और स्टामिन आपका क्या होता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ठीक है, बाकी आपके ये पेटल है, सेपल है, और ये ओव्यूल आपको दिया हुआ है जो कि पिस्टल का ही एक हिस्सा है। ठीक है ना, पूरे पिस्टल का। देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं पिस्टल के बारे में, जो कि आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, देखते हैं। पिस्टल में आपके मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ये ओवरी। ठीक है, ये आपके 3 मेन पार्ट हैं पिस्टल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये जो आपका गोल सा लंबा सा पार्ट दिख रहा है आपको, नीचे से गोल है ऊपर से पतला सा है डंडी टाइप का, तो ये इसमें क्या है आपका सबसे ऊपर का पार्ट है ये वाला, इस वाले पार्ट को बोला गया आपका स्टिग्मा। ठीक है, और ये बीच वाले पार्ट को बोला गया आपको स्टाइल, और ये नीचे के इस गोल पार्ट को बोला गया है क्या, ओवरी। ठीक है, तो इन 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है आपका पिस्टल, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टामिन के बारे में। ठीक है, तो स्टामिन में आपके मेनली 2 पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये आपका एंथर और ये आपका ये फिलामेंट वाला पार्ट। ठीक है,
देखते हैं। एंथर आप ये अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो आपको ये डंडी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये पतला पतला सा, ऊपर से आपको थोड़ा सा मोटा है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आपका क्या है, ये जो आपका येलो येलो कलर का ये मोटा मोटा सा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, इसको बोला गया है यहाँ पर एंथर। और ये जो लंबी सी डंडी आपको दिख रही है ये वाली, इसको यहाँ पर बोला गया है फिलामेंट, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ के मिलने से आपका बनता है पूरा स्टामेन, जो कि आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं हम आगे, समझते हैं आपका क्या दिया हुआ है। आगे आपका दिया हुआ है ये प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो सीड होता है वो किस प्रकार बनता है, ठीक है, देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये फर्स्ट पॉइंट में कि पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स आपका होता है जैसे कि आपका ह्यूमन बॉडी में आपका मेल जर्म सेल होता है, मेल आपका गैमेट होता है, वैसे ही उसी प्रकार आपका जो आपका पार्ट है, आपका स्टामिन वाला पार्ट था ना आपका, जो हमने डायग्राम में देखा था, स्टामिन में जो आपका पार्ट होता है एंथर, तो उस एंथर में पाउडर लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, पाउडर की तरह दिखने वाला कुछ पार्ट आपका होता है, जिसे बोला गया है आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परागकण, ठीक है। तो होता क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एन एंथर, ठीक है, आपको लिखा हुआ है ना कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। फिर वो क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं ये आपके स्टिग्मा तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। यानी कि अगर आपका सेम फ्लावर में आपका ये वाला काम हो रहा है ना, तो उसको तो बोलेंगे हम सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर आपका जो एंथर है, एंथर में आपका जो आपका पोलन ग्रेन है, तो अगर वो पोलन ग्रेन आपका सेम फ्लावर में ही स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, फीमेल पार्ट तक पहुंच रहा है, तब तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टिग्मा तक पहुंच रहा है लेकिन किसी दूसरे फ्लावर में, ठीक है, यानी कि अगर आपका एक फ्लावर है और आपका दूसरा फ्लावर भी है, अगर आपके एक फ्लावर में आपका जो पोलन ग्रेन है वो वहाँ से उड़ कर या कैसे भी करके आपका दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि अगर आपका सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन पहुँचेगा स्टिग्मा तक तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर आपका डिफरेंट फ्लावर तक पहुँचेगा स्टिग्मा के तो आपका वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब पहुँचता कैसे है, पहुँचता आपका कैसे, या तो एयर से, या तो वाटर से, या फिर किसी भी एनिमल से, लाइक बटरफ्लाई और बी वगैरह कुछ, ठीक है, मधुमक्खी वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना एंथर से स्टिग्मा तक आपका कहलाता है वो पोलन ग्रेन, ठीक है। तो अगर आपका यही पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में होगा तो वो कहलाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर डिफरेंट फ्लावर में होगा तो आपका कहलाएगा वो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट आपका दिया हुआ है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट। अब जैसे ही स्टिग्मा तक वो पोलन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, तो आपके वो जो पोलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या, जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद में जर्मिनेट होकर वो पोलन ट्यूब बना लेंगे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे वो, विच पास थ्रू स्टाइल। अब वो जो आपका स्टिग्मा से नीचे का पार्ट आपका जो होता है, आपने डायग्राम में देखा था, उसको बोलते हैं स्टाइल। वो स्टाइल से होता हुआ क्या जाएगा, पहुंच जाएगा आपके ओव्यूल तक। कहाँ तक पहुंच जाएगा, ओव्यूल तक आपका पहुंच जाएगा, लिखा ना, रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी, यानी कि ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या होता है, आपका फीमेल जर्म सेल आपका होता है, जिसको हम एक्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका पोलन ग्रेन्स पहुंचा था आपका स्टिग्मा तक, वहाँ पर जर्मिनेट होकर वो बन गया पोलन ट्यूब, और फिर वो स्टाइल से होता हुआ ओवरी में मौजूद ओव्यूल तक पहुँच गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है कैसे करके पहुँच जाएगा। अगला पॉइंट में लिखा है थर्ड पॉइंट में कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, लिखा है आपको द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हिंदी में निषेचन। क्या मतलब होता है, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपके जब भी फ्यूज़ हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। तो जैसे ही जो हमारे पोलन ग्रेन्स थे, जो कि आपके मेल जर्म सेल थे, मेल गैमेट था, वो जैसे स्टिग्मा से होता हुआ, स्टाइल से होता हुआ आपका ओव्यूल तक पहुंच गया था। ओव्यूल का आपका क्या था, फीमेल वाला था आपका जर्म सेल, फीमेल आपका गैमेट था। तो जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट आपके मिले तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर जाइगोट आपका बन जाएगा, किसमें, ओवरी में बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स आपके ओव्यूल तक पहुँच गए तो आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और आपका कहाँ बनेगा, वो ओवरी में बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जाइगोट
डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। फिर आगे चल के जो आपका जाइगोट बना है वो आपका डिवाइड होना स्टार्ट होगा और आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन जाएगा जैसे। ठीक है, अब ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट। अब जो आपका जो ओव्यूल था ना, जो आपका फीमेल वाला गैमेट था, वो क्या करेगा, थिक कोट में अपने आप को डेवलप कर लेगा। ठीक है ना, डेवलप थिक कोट यानी कि मोटी सी कोटिंग ले आएगा एंड चेंजेस इनटू सीड, और फिर उस मोटी कोटिंग की वजह से क्या है, वो एक सीड में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनने के बाद में जो आपका ओव्यूल था वो अपने चारों तरफ एक थिक कोटिंग ले आएगा, जिसकी वजह से आपका सीड वो बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। उसके बाद में क्या है, जो आपका ओवरी था वो तो आपका बन जाएगा फ्रूट। क्या बन जाएगा, फ्रूट। और जो आपके अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो क्या आपके फॉल ऑफ यानी कि गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस पांचों पॉइंट में आपको बताया गया कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे कैसे आपका सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है आपका किस चीज़ का, पिस्टिल का आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है। ठीक है ना, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम स्टाइल, इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम ओवरी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी जो पोलन ग्रेन्स आपके लिखे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स आपके इस स्टिग्मा वाले पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब वो चाहे बाय एयर आए, बाय वाटर आए, या फिर किसी भी एनिमल के थ्रू आए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका फॉर्मेशन होगा पोलन ट्यूब का, जो कि आपने पीछे पढ़ा हमने। वो पोलन ट्यूब क्या है, इस रास्ते से नीचे जाएगी और कहाँ पहुँचेगी, सीधे ओवरी वाले पार्ट में पहुँचेगी। कहाँ पर, जहाँ पर आपका यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके हैं ओव्यूल्स यानी कि फीमेल जर्म सेल। ठीक है ना, ये आपके फीमेल गैमीट्स है। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद में आपका हो जाएगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जिसके बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपका बन जाएगा डिवाइड होकर वो एम्ब्रियो, और उसके बाद में ओव्यूल की थिक कोटिंग की वजह से आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके जो आपका ओवरी था वो आपका फ्रूट बन जाएगा और बाकी सब पार्ट आपके फ्लावर के झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बनता है सीड फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका आ चुका है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, कि इंसानों में किस प्रकार आपका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो इंसान होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपका फर्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है ये, जो कि है आपका सेक्सुअल मैच्योरेशन। ठीक है, कि सेक्सुअल मैच्योरेशन आखिरकार होता क्या है। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, द पीरियड, ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल यानी कि ओवा जो कि फीमेल में होता है, स्पर्म यानी कि मेल, स्टार्ट्स इन द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन का वो टाइम, हमारे लाइफ का वो टाइम जब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि अगर कोई फीमेल होगी तो उसकी बॉडी के अंदर बनेगा ओवा यानी कि एग सेल, और अगर आपका मेल होगा कोई तो आपका उसकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाएगा स्पर्म यानी कि जो क्या होता है मेल गैमेट। ठीक है, तो यानी कि जिस टाइम पे आपका ये गैमेट जो आपके होते हैं मेल फीमेल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इस टाइम पीरियड का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं हम दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी कि जब हमारी बॉडी में ये सेक्सुअल मैच्योरेशन ये स्टार्ट हो जाएगा, हम उसे बोलेंगे प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी, यानी कि हिंदी में से बोलते हैं हम यौवनारंभ, यानी कि अब हमारी बॉडी में ये वाले जर्म सेल यानी कि जो जाइगोट होते हैं, ठीक है, जर्म सेल गैमेट जो होते हैं वो आपके बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें बनेंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, चाहे वो मेल रहा हो या फीमेल रहा हो। ठीक है ना, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि वो चेंजेस क्या होते हैं। आपका पॉइंट आ चुका है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी, अब प्यूबर्टी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, पहले आपके चेंज जो कि आपके कॉमन होते हैं मेल फीमेल दोनों में। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपका लिखा हुआ है थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल एरियाज, यानी कि जो आपके आर्मपिट होती है, आर्मपिट या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जेनिटल एरिया जो होते हैं, वहाँ पर क्या है, हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है, सेकेंड आपका स्किन बिकम्स ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स, यानी कि इस टाइम पीरियड में आपका क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है और जिसकी वजह से पिंपल्स भी निकल आते हैं। ठीक है, देखते हैं अब गर्ल्स के केस में क्या होता है, कि गर्ल्स में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। देखते हैं, ब्रेस्ट साइज बिगिन टू
इंक्रीज, ये कि यानी कि जो आपके फीमेल में जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, यानी कि गर्ल्स जो है वो मेंस्ट्रुएट भी स्टार्ट कर देती हैं, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो भी इस टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक चेंज होता है जो कि आपका देखने को मिलता है। आपका है बॉयज़ में आपके थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, यानी कि फेस पे आपके जो आपके मोटे मोटे बाल हैं, जिसको हम बोलते हैं हम भाषा में दाढ़ी या मूछे वगैरह, वो आपके आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सेकंड आपका वॉइस बिगिन टू क्रैक, यानी कि आवाज़ आपका फट जाना या फिर आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है। कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हमारी बॉडी में स्पर्म बनना प्रोड्यूस हो जाएगा, प्यूबर्टी आ जाएगी, तो क्या है जो भी बॉयज़ होते हैं उनकी आवाज़ क्या है थोड़ी सी भारी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। दीज चेंजेस सिग्नल दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकन प्लेस, ठीक है। तो जैसे ही गर्ल्स और बॉयज़ में ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं तो ये सिग्नल होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी शुरू हो चुकी है, ठीक है, बॉडी के अंदर। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए आगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो हम इसमें जानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका जो मेन जो पार्ट होता है सिस्टम का वो आपका होता है टेस्टिस मेल में, ठीक है। टेस्टिस को हम हिंदी में बोलते हैं वृषण, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम, ठीक है। यानी कि आपका एक पेयर होता है टेस्टिस का, वो कहाँ पर लोकेट होता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम आपकी एक तरह की लेयर है जिसके अंदर ये आपके बंद होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, जो कि आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, आउटसाइड आपके मौजूद होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके स्क्रोटम की बात होगी, जो कि आपकी लेयर होती है जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, थोड़ा सा कम होता है, जो कि ज़रूरी होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36-37 डिग्री सेल्सियस हमारा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो आपका ऑलमोस्ट 2 से 2.5, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मेल जर्म सेल, कि जो आपका मेल जर्म सेल होता है जो कि आपको होता है स्पर्म आर फॉर्म्ड हियर, वो इन टेस्टिस में ही बनता है, ठीक है। जो आपका मेल जर्म सेल होता है स्पर्म, वो आपका यहीं टेस्टिस में फॉर्म होता है, बनता है। सेकेंड लिखा हुआ है टेस्टिस रिलीजेस मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जर्म सेल तो बन ही रहा है, साथ साथ टेस्टिस जो होता है एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है टेस्टिस जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसके फंक्शन आपके दिखाए गए यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करता है यही हार्मोन। और सेकंड आपका ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि जो हमने चेंजेस पढ़े प्यूबर्टी में जो भी चेंज होते हैं बॉयज़ में, वो सब चेंजेस इसी हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है, और जेनिटल एरियाज पर और आर्मपिट्स पर भी बालों का आ जाना, ठीक है। ये सब चेंजेस क्या है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी टेस्टिस की, टेस्टिस क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम वास्ट डिफरेंस, यहाँ पे अगला पॉइंट आपको दिया गया जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। देखते हैं इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये जो स्पर्म बना है उसको क्या है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचा दे। और यूरेथ्रा आपको पता होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि यूरेथ्रा क्या होता है, जहाँ से क्या आपका यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। तो टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम होता है आपका वास डिफरेंस का, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पार्ट आपका आगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉमन पासेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, यानी कि ये कॉमन पासेज है स्पर्म का भी यूरिन का भी, यानी कि जो यूरिन होता है यूरिन भी आपका यूरेथ्रा से ही निकलता है और आपका जो स्पर्म है स्पर्म भी आपका इसी रास्ते से बाहर निकलता है, ठीक है। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और इसी यूरेथ्रा की आउटर मोस्ट जो कवरिंग जो होती है ना उसको हम पेनिस के नाम से यानी कि हिंदी में शिश्न के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला आपका है
एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है, यानी कि इसके अलावा और कौन से ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आते हैं, देखते हैं। एक है आपका समाइनल वेसिकल और आपका एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एट देयर सिक्रीशन, क्या करते हैं ये दोनों जो ग्लैंड होते हैं ये अपने अंदर से कुछ सिक्रीट करते हैं जो कि सीधा ऐड हो जाता है, मिक्स हो जाता है स्पर्म में जाके, ठीक है। समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने अंदर से सिक्रीशन करते हैं, निकालते हैं कुछ फ्लूइड, लिक्विड चीज़ जो कि सीधे जाती है स्पर्म में, और दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। तो वो जो फ्लूइड होता है जो कि सिक्रीट किया समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने, वो क्या करेगा, स्पर्म को देगा नरिशमेंट, ताकि मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, ताकि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना टेस्टिस से कहाँ तक का, यूरेथ्रा तक का, वो क्या है ईजी हो जाए, ठीक है। अब आगे आपका लिखा हुआ है स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन, यानी कि जब स्पर्म के साथ में इन दोनों का सिक्रीशन मिक्स हो जाता है तो उसको हम सीमेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीमेन, यानी कि वीर्य, हिंदी में बोलते हैं वीर्य, ठीक है। यानी कि स्पर्म के साथ में जब ये इन दोनों का सिक्रीशन मिक्स हो जाएगा तो उसे हम स्पर्म ना बोलकर सीमेन बोल देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, आपको ध्यान से दिख जाएगा, देखते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका यूरेटर, ये आपका है ना, ये आपका है समाइनल वेसिकल, इसकी हमने बात की थी। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये आपका यूरेथ्रा, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंसेस, ये आपका पेनिस और ये आपका ब्लैडर होता है, ठीक है। तो जिन जिन पार्ट्स के बारे में हमने बात करी वो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है समाइनल वेसिकल और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इन्हीं ये आपको दिख रहा होगा ना, एरो से आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिखाया गया ये, ठीक है। तो यहीं से सिक्रीशन जाता है आपका स्पर्म में, जो कि क्या है, स्पर्म में मिक्स हो जाता है और फिर क्या है, सीमेन बन जाता है, और फिर इस रास्ते से आपका वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये बाहर की जो लेयर है इसको बोला गया स्क्रोटम, इसके अंदर आपके दिख रहा होगा ये टेस्टिस आपका है ये, ठीक है। स्क्रोटम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग अब हमारा टॉपिक आ चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या होता है देख लेते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आपका आता है ओवरी, ठीक है। जैसे मेल में आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो था आपका टेस्टिस, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था या पार्ट था। उसी तरीके से आपका फीमेल में पहला पार्ट आपका आता है ओवरी, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ह्यूमंस में देख लेते हैं क्या होता है। ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, जिस प्रकार मेल्स में एक पेयर था टेस्टिस का, उसी प्रकार आपका ओवरी का भी एक पेयर होता है दोनों साइड, ठीक है, एब्डोमेन के दोनों साइड में होता है, ठीक है, लिखा है ना बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के दोनों साइड में एक एक होता है आपका ओवरी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फीमेल जर्म सेल, जो आपका फीमेल जर्म सेल होता है जिसको हम एग बोल देते हैं, एग्स या फिर ओवा बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, वो उसका प्रोडक्शन यहीं पर यानी कि ओवरी में होता है, ठीक है। एग सेल जो आपका फीमेल जर्म सेल होता है उसका प्रोडक्शन आपका ओवरी में होता है। आगे एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल, यानी कि जिस टाइम पे किसी गर्ल का जन्म हुआ होता है तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट, तो उसी टाइम से उसकी बॉडी में इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। यानी कि बर्थ के टाइम पर भी बहुत सारे एग सेल प्रोड्यूस होते हैं ओवरी में जो कि इमेच्योर होते हैं, ठीक है ना, अच्छे से ग्रो नहीं हुए होते हैं, इमेच्योर होते हैं। अब लिखा हुआ है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, तो इनमें से कुछ एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्यूबर्टी आने से, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, सेक्सुअल मैच्योरेशन से स्टार्ट होगी, वैसे ही क्या होगा, एग सेल मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ, फिर क्या होगा, एक एग जो है हर महीने बनेगा बाय वन ऑफ द ओवरी, यानी कि दोनों में से किसी भी एक ओवरी में से, ठीक है, हर महीने एक एग जो है प्रोड्यूस होना ही होना है जैसे ही प्यूबर्टी आ जाएगी उसके बाद से, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका सेकंड पार्ट आपका दिया गया है ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब से हम बोल सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें रिसीव्स द एग्स प्रोड्यूस बाय द ओवरी, यानी कि ओवरी जो भी आपका एग बनाती है वो जाता है आपका सीधा ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जो भी ओवरी ने एग बनाया रिलीज करा मंथ में एक बार, वो एग जाएगा आपका ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस, फिर वो क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ सीधा यूटेरस में जाएगा। यूटेरस को हम जानते हैं गर्भाशय के नाम से, ठीक है। जो एग बनता है ओवरी से वो सीधा पहुँचता है आपका ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, यूटेरस में। यूटेरस मतलब आपका गर्भाशय,
ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट दिया है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप ऊपर पढ़ चुके हैं क्या होता है। जब फ्यूजन होगा, जब आपके दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट जब के फ्यूज़ हो जाएंगे तो उसको बोल देंगे आप फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ये बताया गया है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर, यानी कि जो ह्यूमंस में जो आपका फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर होगी आपकी, वो आपकी यहीं इसी पार्ट में होगी जो कि आपका है ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। अब आपका अगला पार्ट आता है यूटेरस, यानी कि गर्भाशय। क्या होता है ये? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस, जहाँ पर क्या है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। अगला लिखा आपका पॉइंट कि यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना। यूटेरस जो होता है वो वेजाइना में जाके खुलता है सर्विक्स से होता हुआ। ठीक है, सर्विक्स आपका एक पार्ट है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो चलिए हम सीधे सीधे डायग्राम पर चल लेते हैं जो कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में देखिए हमने बात की थी यूटेरस की। यूटेरस आपका है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये यूटेरस हो गया। और ये आपका ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट आपका ये है। ठीक है, ये और यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी है, इस साइड भी है। ठीक है ना, इसको बोला गया ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और ये आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट से, ये क्या है, ये आपके ओवरी हैं जिनके अंदर से आपके एग सेल्स निकलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे, सीधे आपके या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे ये वो फ्यूज़ हो जाएंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा वो वाला पार्ट जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। फिर यहीं पर आपका उस बेबी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको दोनों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे, मेल का भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आशा करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक के हर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।